मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज जब उनकी स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं श्वानशान के, वो सी किंग से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन यिनशी उन्हें रोक लेता है। दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा वरीड थे क्योंकि श्वानशान के लोगों को एक एक करके मारा जा रहा था और सी किंग इसके मैटर में कुछ नहीं कर रहे थे। यिनशी के रोके जाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन एल्डर यू का दिखाया जाता है, जो कि ननलियान से पता करते हैं कि नाशांग कहाँ पर है और प्लान करते हैं कि वो नाशांग को वहाँ से किडनैप करेंगे और कंगलू को सौंप देंगे। अब नाशांग का सीन दिखाया जाता है, जो कि वही अपने उस पुराने से घर में थी जहाँ पर शीजिंग के साथ वो अच्छे से रह रही थी। अब नाशांग शीजिंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो आज चिकन खाना चाहती है, तो शीजिंग चिकन पकड़ने के लिए चल जाता है। इतने में वो घूमते घूमते थोड़ा साइड आ जाती है। वहाँ पर एल्डर यू भी पहुँच जाते हैं। एल्डर यू उसे अपने साथ ले जाते हैं बहला फुसला के और एक जगह ले जाके बांध देते हैं। अब नाशांग खतरे में थी तो इसकी जो वार्निंग होती है बाइंग को मिल जाती है और बाइंग ये सब जानलान को बता देती है। जानलान तुरंत बिना देरी किए हुए हाई प्रीस्ट से कहता है कि वो वाटर मिरर को ओपन करे और वाटर मिरर को ओपन करने के बाद वो क्या देखते हैं कि एल्डर यू और ननलियान नाशांग को किडनैप कर चुके हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो इतनी आसानी से हेवरलिन को कांगलू के हाथ में नहीं जाने देंगे और वहाँ जाते हैं ताकि एल्डर यू और ननलियान की हरकत के बारे में सुमो से बात की जा सके। अब वो मिरर लेक के किनारे पहुंचते हुए जहां पर यिनशी और हान उन्हें मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि एल्डर यू ने बिना सी किंग की मंजूरी के ये सब कदम उठाया और साथ ही उन्हें जल मानवों की बेरहमी से हो रही हत्या के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट सीन में सुमो का दिखाया जाता है, जो कि सेपरेशन स्पेल का यूज़ कर रहा था ताकि वो किसी तरह से मिरर टावर में एंटर कर सके और उस मिस्टीरियस मैन को ख़त्म कर सके। उसने वो एक ब्लैक स्टोन कांगलू के बैरक में छोड़ देता है जिससे डार्क पावर रिलीज हो रही थी। अब जानलान सुमो से इस बात की रिपोर्ट करने के लिए सुमो के वाटर चैम्बर के बाहर आ जाता है, लेकिन सुमो के से मिल नहीं पाता है। सुमो के वाटर चैम्बर से वो कुछ ब्लैक शैडो बाहर जाते हुए देखता है। अब इसके बाद वो वापस चला आता है। बाइंग और उसके साथी भी अब नाशांग को बचाने के लिए जा रहे थे। अब हमें एल्डर यू का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूहान से मिलने के लिए गए थे। उन यूहान से पहले वो ब्लड पैक्ट का यूज़ करता है उसके ऊपर ताकि यूहान उन्हें धोखा ना दे। अब इसके बाद वो जैसे नाशांग को सामने लाता है, जो शीफिंग होता है उन पर हमला कर देता है और शीफिंग जैसे हमला कर देता है बाइंग वगैरह भी वहाँ पे आ जाते हैं और उस हमले का पूरी ताकत के साथ विरोध करते हैं। शीजिंग और शीफिंग के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। अब हमें सुमो का सीन दिखाया जाता है, जो जहाँ से एक ब्लैक ड्रैगन निकला होता और एक ब्लैक ड्रैगन जो कांगलू का बैरक होता है वहाँ से निकला था। दोनों मर्ज होके चले जाते हैं मिरर टावर में और मिरर टावर में जाकर लॉर्ड जीजे पर अटैक कर देते हैं। सुमो अपनी पूरी फोर्स का यूज़ करता है। लॉर्ड जीजे को एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे कि सुमो ने उसे कैप्चर कर लिया हो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाता है और जीजे उस ब्लैक ड्रैगन को तबाह कर देता है, जिसके कारण सुमो काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस करता है। अब जानलान जो है नाशांग को वहाँ से बचा कर वापस तो ले आता है, लेकिन बाइंग और जो बाकी के 6 लॉर्ड थे उन पर एक स्पेल का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण जो गोल्डन प्लेट्स से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके उनके फेस पे मारा गया और वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगे। जानलान को जब उनके ट्रैप होने की बात पता चलती है तो वो वापस जाता है उनके पास, नाशांग को यिनशी के पास छोड़कर, लेकिन वहाँ जाने के बाद जानलान खुद भी कमज़ोर होने लगता है। अब जो जैसे ही सुमो को इस बात की खबर मिलती है वो सेपरेशन स्पेल का दोबारा से यूज़ करने लगता है। डिवाइनर से वार्न करती है कि अगर आपने ये किया तो आपकी ताकत काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, इवन वो आपको मार तक सकती है, लेकिन सुमो नहीं रुकता है। तो डिवाइनर अपनी पावर इसके अंदर थोड़ी तो ट्रांसफ़र करने लगती है। अब सुमो अपनी पावर को इकट्ठा करता है और एक पावर बूस्ट करता है और जानलान वहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता है। लेकिन सडनली जो चारों ओर काले बादल छा जाते हैं और थंडर स्ट्राइक होने लगती है। कांगलू की आर्मी तबाह होने लगती है। जानलान को लगता है कि ये शायद उसकी पावर्स अवेक हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सुमो ने किया था। वहाँ एल्डर यू भी अपने साथियों को लेकर जाकर अब मिरर लेक में जाने लगते हैं, लेकिन मिरर लेक के चारों ओर एक बैरियर था। एल्डर यू अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करते हैं और उस बैरियर को तोड़ देते हैं और सभी जलमानवों को मिरर लेक में जाने का मौका देते हैं। अब जो बाइंग होती है उसे वापस वही सिटी में ले जाया जाता है जो
शुआनशान के ज़ख्मी लोग थे उन्हें भी वापस से शुआनशान के कैंप में ले जाया जाता है। वहाँ नाशांग यिनची के पास थी। वो कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती, वो बार बार मुझे खतरे में डालेंगे। अब नाशांग यिनची से बात कर ही रही होती है, इतने में एक सोल्जर रिपोर्ट देता है। नाशांग डर जाती है। सोल्जर रिपोर्ट देता है कि जो सेकेंडरी कमांडर है यानी कि हानजा वो मर रहे हैं। तो यिनची अब उसके पास चला जाता है, नाशांग भी उसके पास होती है। अब हान नाशांग से माफ़ी मांगता है कि उन्होंने गलत हरकत करी थी नाशांग को खतरे में डालकर। नाशांग उसे माफ़ कर देती है। अब वो यिनची से भी जो शुआनशान की हिफाजत करने के लिए कहता है और कहता है कि वो ये इंश्योर करेगा कि जो शुआनशान के लोग हैं वापस बिलियो सी में जाएं। यिनची से प्रॉमिस करता है। अब बारी आई निन्लियान की। निन्लियान से वो कहता है कि आगे से कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत करना और ख़ुद को खतरे में मत डालना। और यिनची की बात सुना निन्लियान उसकी बात मान लेती है। अब वो अपने जो नेकलेस होता है वो निकाल के निन्लियान को दे देता है और उसके माथे का जो मार्क होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि वो निन्लियान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और निन्लियान को अभी अभी इस बारे में पता चला था। वहाँ अब जो एल्डर्स होते हैं वो जाते हैं वाटर चैम्बर के बाहर और सी किंग को पुकारते हैं, कहते हैं कि उन्हें इम्पोर्टेंट मैटर में जो है सी किंग से बात करनी है। लेकिन सी किंग तो बेहोश हो चुके थे। उन्होंने अपनी पावर का इतना ज़्यादा यूज़ करा था कि अब वो होश में नहीं रह सकते थे। डिवाइनर उन्हें हील करने की कोशिश कर रही थी। डिवाइनर बाहर आती है और एल्डर्स को जो शुआनशान की मिलिट्री कैंप की जिम्मेदारी सौंपती है और कहती है कि वो सी किंग को हील करने की कोशिश कर रही है। वहाँ वही सिटी का सीन दिखाया जाता है। बाइंग काफ़ी ज़्यादा वीक थी और बेहोश हो चुकी थी। अब हाई प्रीस्ट बताते हैं कि लास्ट टाइम सी किंग ने इन्हें हील करा था, लेकिन इस बार ये काफ़ी वीक है। अब ज़ानलान के कहने पर हाई प्रीस्ट उसे हील करने की लगते हैं। वहाँ शुआनशान के एल्डर्स इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि क्या सी किंग ने हमें बचाया है, क्योंकि सी किंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और वो एल्डर्स गेस कर लेते हैं कि सी किंग ही है जिन्होंने जो शुआनशान को है इस बड़े खतरे से बचाया और कांगलियो के बैरक्स को नष्ट करा था। और डिवाइनर से इस बात की उन्हें इंश्योरिटी मिल जाती है कि वाकई में सी किंग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। वापस वही सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ज़ानलान है उसे खबर मिलती है कि कांगलियो के जो बैरक्स हैं उनके विंड फाल्कन्स हैं वो सारे के सारे तबाह हो चुके हैं उस लाइटनिंग थंडर में और कांगलियो अभी वीक हो चुका है। अब ज़ानलान को ये काफ़ी अजीब लगता है। वहाँ युवान की बात की जाए तो युवान पर शुआनशान के ब्लड पैक्ट का यूज़ किया गया था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था और मरने वाला था। अब यूजू जो उसकी बहन होती है वो लॉर्ड जीजे से रिक्वेस्ट करती है कि वो युवान को बचाए और लॉर्ड जीजे भी अब अपनी पावर का यूज़ करके ब्लड पैक्ट के असर को बेअसर कर देते हैं। और युवान जब होश में आता तो यूजू के साथ बाहर जाता है और मिरर टावर से जब वो अपने बैरक की ओर देखता तो बैरक पूरी तरह से तबाह हो चुका था और वहाँ से धुआं निकल रहा था। अब ज़ानलान की बात करें तो वो हाई प्रीस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। अब हाई प्रीस्ट बताते हैं कि उसने दो ब्लैक ड्रैगन शैडोज़ को देखा, एक बैरक से निकली थी और एक मिरर लेक से निकली थी। दोनों मिलके जाकर उन्होंने मिरर टावर के बैरियर को ब्रेक कर दिया था और मिरर टावर में घुस गई थी। अब ज़ानलान को याद आता है कि लास्ट टाइम उसने सुमो के कैबिन से उस जो ब्लैक शैडो को निकलते देखा था, तो उसे विश्वास हो जाता है कि ये सुमो ही था। बल्कि यूँ कहें तो उसे पूरी तरह से अब पता चल गया कि सुमो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि जो मिरर टावर के स्ट्रॉन्ग बैरियर को ही ब्रेक कर दे। और यहीं पे एपिसोड नंबर 17 भी समाप्त हो जाता है।